हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश मल्टीप्लेस में तैयारों से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो करंट एनर्जी क्या है, क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो नए पर्सन के उनकी लाइफ में आने की एनर्जी क्या है। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओवरऑल करंट एनर्जी इस सप्ताह आपकी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। तो एक्वेरियस पर्सन के लिए करंट एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप अभी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो पास्ट में कुछ अनबन हुई थी, कोई दिक्कतें हुई थी, तो आप उस एनर्जी को इनहेंस करने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, और जिनसे भी आपकी अनबन हुई थी, तू मैं हुई थी या झगड़ा हुआ था, जो भी बात हुई थी, तो अगर उन पुराने रिश्तों को दोहराएंगे, पुरानी बातों को दोहराएंगे, जो उन पास्ट पर्सन से बातें करेंगे जिनके साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो यूनिवर्स ही आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं और चीज़ें सही हो सकती है। तो आप उन चीज़ों को सही करने का कोशिश कर रहे हैं जो जिन चीज़ों को पास में लेकर आपको थोड़ी सी दिक्कतें या परेशानियां आ रही थी। तो काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रहे हैं, आप हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी माहौल चाहते हैं, चीज़ों को खुश रखना चाहते हैं, खुश मिजाज रखना चाहते हैं। तो इस तरह की आपकी जो है प्रेजेंट एनर्जी बता रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, उनको दोहराएंगे, उनसे बातें करेंगे, पुराने लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे, तो फिर से चीज़ें स्ट्रांग हो सकती हैं, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नया पार्टनर के रूप में, तो भले ही चाहे वो बंदा या बंदी पुराने हैं, उन्हें आप पहले से जानते हैं, वो आपके दोस्त या फ्रेंड के रूप में, क्लिक या बॉस के रूप में पहले से ही आपकी उनसे जानकारी है, लेकिन लव रिलेशन में मतलब लाइफ पार्टनर बनाने के लिए वो आपके पास पहली बार आ रहे हैं। तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए आपका लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, जो हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, या क्लिक या बॉस के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में आप उसे पहले से जानते हो। तो अभी मतलब आपको वो, या तो आप उसे लाइफ पार्टनर बनाने का सोच रहे हो, या आपके जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो चाहता हो कि आपके साथ उनका लॉन्ग लाइफ रिलेशन हो, स्टेबिलिटी आए और आप उनके लाइफ पार्टनर बने। तो उस चीज़ को लेकर या तो आप दुखी थे, या तो वो सामने वाला पर्सन दुखी था। लेकिन अभी दोनों में से कोई भी या दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके अगर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, जिम्मेदारी को उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, मदद लेंगे, तो जो गिले शिकवे दोनों के बीच में एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी स्ट्रांग और मजबूत होगी, और आगे जाकर वही चीज़ें शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकती हैं।
ये कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है कि वो शादी करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम बन सकता है। तो आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल आपने डिसाइड किया है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे तो चीज़ें सही होंगी और जो है आप नई एनर्जी के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जो चीज़ें आपको दुविधा लग रही थी, परेशानियां लग रही थी, वही चीज़ें आपके लिए इजी और आसान हो सकती हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। जी नहीं, अभी पास्ट पर्सन को लेकर या तो आप दुविधा में हैं या सामने वाला दुविधा में है, जगलिंग फेज में है, जगल कर रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जिसे आप अपना फ्रेंड मानते थे, तो आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, वो उनके साथ शादी विवाह होगा, चीज़ें सही होंगी, तो उन्होंने ही कुछ ऐसा किया या फिर आपने उनको ऐसा किया, कुछ धोखा दिया, चीटिंग की, हेरा फेरी की। हो सकता है कि आपका पहले किसी और के साथ भी चक्कर वक्कर कुछ अफेयर चल रहा हो या उनका किसी और के साथ अफेयर रहा हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो आप बताना नहीं चाहते, तो इस तरह की नेगेटिविटी अचानक से सामने आई और दोनों के बीच में अनबन बन गई, ट्रस्ट इश्यूज हो गए। जो रिश्ता, जो चीज़ें आपको लग रही थी कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, शादी विवाह में कन्वर्ट होगा, यहाँ एक दूसरे के बीच में प्यार प्रेम तो हुआ, लेकिन वहाँ अनबन तू मैं होती दिखाई दी। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इस लव रिलेशनशिप में आपकी दिखाई दी। तो एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, परिवार या फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, उनकी मदद ना मिलना, तो काफ़ी मन मुटाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो चाह कर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर, पैसे को लेकर आप परेशान या दुविधा में हैं, या फिर सामने वाला दुविधा में है। तो अभी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या फिर आप जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी कन्फ्यूज़न, प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति दिखाई दे रही है। काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्तों में जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। काफ़ी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, या तो आप किसी और की भावना के साथ खेल रहे हैं या वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, छल कपट है, सब कुछ इसमें चला हुआ है। तो जिस वजह से या तो फिर आपकी ईगो हर्ट हो रही है या फिर उनकी ही ईगो हर्ट हो रही है। चाहते तो हैं कोई एक जना कि ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करना चाहिए, दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके, लेकिन जो है आपकी ईगो या सामने वाले की ईगो इस रिश्ते में आने से रोक रही है। काफ़ी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज इसमें बने हुए हैं। तो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, प्यार प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स तो दोनों के बीच में है, लेकिन कहीं भी ये डिसाइड नहीं है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, शादी में कन्वर्ट होगा और सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए अभी यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले अपने ईगो से, अपने अहम से बाहर आइए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए,
ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए इसमें स्टेबिलिटी लाइएगा, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं। अभी आपको नए, पुराने इवन नए किसी भी रिश्ते में आप वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि नए रिश्ते में भी अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। या तो आपको ये रिश्ता बर्डन लग रहा था, या तो आपके पर्सन को। तो जब तक चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।